जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोले बाल गोपाल की जय हो। आज आप सुनेंगे कृष्ण कथा भाग 6। पिछले भाग में आपने सुना था, इसका यह धूर्त चरित्र सभी जानते हैं, परंतु बालक ने तो जैसे उसके जीवन का ही पान कर लिया। उसके बाद वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छा गया। अब आगे की कथा सुनिए। पास से तथा दूर दूर से सैकड़ों लोग उस भयंकर और प्रभावशाली दृश्य के साक्षी बनने आ रहे थे। राक्षसी पुतना का भयानक वह दैत्यकार शरीर टूटी हुई दीवार और खंबे के मलबे के ऊपर फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई पहाड़ी गलत घटना स्थल पर गिरी हुई हो। सभी हक्के बक्के से खड़े थे। स्त्रियां अपनी छोटे छोटे बच्चों को दूर लेकर जा रही थी, क्योंकि वे बच्चे इस अजीब दृश्य को देखकर रोने लगे थे। वे जिन्होंने उस राक्षसी को अत्यंत सुंदर, सभ्य और सौम्य स्वरूप में भवन में प्रवेश करते देखा था, उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अचंभित थे। कैसे छलपूर्वक अपना रूप रंग बदला जा सकता है, कैसे कपटपूर्ण मुस्कुराहट के पीछे अपनी दुष्टता को छिपाया जा सकता है। वे दैत्य जिन्हें नवजात शिशु की हत्या करने का कार्य दिया गया था, वे बड़े ही तीव्र से अपना कार्य कर रहे थे। वे चुपचाप हर घर में घुसते और 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा देखते तो उसे उठा लाते। अधिकतर इस कार्य को चोरी छिपे कर रहे थे। बच्चों के माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे थे। यदि कोई माँ किसी दैत्यकार आकृति को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखती तो वह मात्र चीख चिल्ला पाती, जिससे दैत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस को अच्छी तरह पता होता है कि उसका पीछा करने वाले मनुष्य को कैसे चकमा देना है। सारे राज्य में भय के कारण विलाप का स्वर गूंज रहा था। इससे कंस को थोड़ी प्रसन्नता हुई। उसे यह विश्वास था कि उसका शत्रु जिस किसी भी घर में पल रहा होगा, इन बच्चों की मृत्यु के साथ उन घरों की संख्या में भी कमी हो जाएगी। परंतु उसकी प्रसन्नता अधिक समय तक अस्थायी नहीं रही। नंद के घर में जन्म लेने वाले उस अद्भुत शिशु की सूचनाएं उसे चिंतित कर रही थी। वैसे वह स्वयं को समझ रहा था कि पुतना की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना ही थी। हो सकता है कि अपने शरीर में विष इकट्ठा करते समय उसने भूलवश स्वयं ही उस विष का पान कर लिया हो। कौन कह सकता है कि नंद का पुत्र वही नहीं है जिसके बारे में भयंकर भविष्यवाणी हुई थी। नंद मथुरा राज्य के अधीन थे, परंतु अपने गांव के मुखिया थे। अपने अधिकार क्षेत्र में एक राजा का ही तरह थे। वे श्रेष्ठ, शक्तिशाली और लोकप्रिय थे। उनके पुत्र को उठाकर ले जाना कोई साधारण कार्य नहीं होगा। यदि मैं दर्जनों की संख्या से बच्चों को मार रहा हूं तो नंद के पुत्र को न मार पाने का कोई कारण ही नहीं है। इस विचार से कंस ने स्वयं को समझाया। लोग जान गए कि कैसे उनके नन्हे राजकुमार ने चमत्कार पूर्वक उस भयंकर राक्षसी का भेद खोला और स्वयं ही रक्षा की। तब भी उस घटना से नंद और यशोदा के मन में बहुत बेचैनी थी। क्या पुतना स्वयं यहाँ आई थी या उसको किसी ने भेजा था या फिर स्वयं आई थी? तो अब उनका पुत्र उनसे सुरक्षित था,
परंतु यदि वह किसी अन्य द्वारा दी गई कार्य को पूरा करने आई थी, तब निश्चय ही यह विश्वास करना बहुत कठिन था कि इस अबोध बालक का भी कोई शत्रु हो सकता है, जो अपनी एक झलक से ही लोगों का हृदय जीत लेता है। सारे लोग शिशु के चारों ओर स्नेह व ममता से खड़े थे। नंद उन्हें बच्चे के लिए उत्पन्न प्रेम व आनंद से वंचित करना नहीं चाहते थे, परंतु बच्चे की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न ने उन दोनों माता पिता को चिंता में डाल दिया, परंतु अचानक ही नंद चमक उठे। यदि यह बालक उस भयानक पूतना से स्वयं की रक्षा कर सकता है, तो निश्चय ही यह अन्य शत्रुओं से भी स्वयं की रक्षा कर लेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। यशोदा इस बात से पुनः आश्वस्त हुई। उस दिन बड़ी सुखद दोपहर थी। माता यशोदा अपने बच्चे को बगीचे में लेकर आई। उनके साथ में दासियां भी थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष के बागों को चारों ओर से दीवार की भांति घेर रखा था। कोमल और मंद पवन उन वृक्षों की असंख्य शाखाओं से मिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। सारा बगीचा सुगंधित पुष्पों और स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ था। यशोदा की गोद से कभी वह बालक अपने कोमल हाथों से कलियां तोड़ने का प्रयास करता, तो कभी चहचहाती चिड़िया और उड़ती हुई तितलियां उसका ध्यान आकर्षित करती और वह मुस्कुरा देता। देवी यशोदा और दासियों का पूरा ध्यान बालक पर था। वे समझ नहीं पाई कि कैसे मौसम बदल रहा था। बड़े ही जोरों से ठंडी हवा चलने लगी। सबका ध्यान आसमान पर तब पहुंचा जब उसका रंग काला होने लगा। हर ओर अंधकार छाने लगा। बादलों के बड़े बड़े झुंड आसमान पर धीरे धीरे छाने लगे। वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे। चलो जल्दी, सब वापस चलो, देवी यशोदा ने बच्चे को अपने छाती से चिपकाते हुए कहा। अचानक ही धूल से भरी हुई आंधी आई और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हर तरफ से उन्हें ऐसा भयंकर सुनाई दे रहा था मानो हजारों सर्प एक साथ फुफकार रहे हो। एक प्रचंड बवंडर अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को उड़ाता हुआ चटकदार तरीके से ऊपर की ओर गति करता हुआ सीधा उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। चलो देवी यशोदा को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा प्रदान करे, प्रधान दासी ने कहा। तुरंत सभी दासियां उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। तभी उन्होंने जोर जोर से रोने का स्वर सुना। हम सब यही है देवी, आपकी सेवा में। उन्होंने यशोदा तक अपना स्वर पहुंचाने के लिए तीव्र स्वर में उत्तर दिया, परंतु वे सभी एक दूसरे को देख नहीं पा रही थी। वह बंदर ऊपर आसमान की ओर चला गया। धूल के बादल छटने लगे। तब दासियों ने देवी यशोदा के रोने के कारण समझा। उनकी गोद खाली थी, बच्चा नहीं था। हैरान दासियां पूरे बगीचे में बच्चे को खोजने लगी, परंतु वह कहीं नहीं दिखा। चला गया, मेरा बच्चा चला गया। बवंडर उसे अपने साथ उड़ा ले गया। यशोदा जोर जोर से रोने लगी और घास पर निढाल होकर गिर पड़ी। दासियां समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें कैसे शांत कराए। दो दासियों ने उनके पास सुरक्षा हेतु बेजान सी बैठ गई, जबकि अन्य अभी भी बालक की खोज में लगी हुई थी। बादलों के ऊपर एक घटना होने जा रही थी। बवंडर जिसने यशोदा की गोद से बच्चे को उठा लिया था, वह असाधारण बल से युक्त एक दैत्य था। उसमें बवंडर का रूप धारण कर लेने की कला थी। उसका नाम
तृणावर्त था और कंस ने उसे इसलिए भेजा था कि वह नंद के बच्चे को खींचकर ऊपर उठा ले और वहां से धरती पर नीचे फेंक दे, उसकी हत्या कर दे। तृणावर्त ने ऐसा करने का प्रयास किया। वह तेजी से बच्चे को ऊपर खींचकर बादलों तक ले गया, परंतु वह बच्चे को फेंक नहीं पा रहा था। बच्चे ने उसे कसकर पकड़ लिया था और वह अपने भयानक दैत्यकार स्वरूप को धारण करने के लिए बाध्य हो गया था। दैत्य उस बच्चे से छुटकारा पाने का प्रयास करते हुए निराश हो गया, थक गया, परंतु असफल ही रहा। बच्चे की भुजाएं दैत्य की गर्दन के चारों ओर कसती ही जा रही थी। अंत में तृणावर्त खींचकर चीखने लगा। धरती पर जोर इस अजीब सी बादलों की गड़गड़ाहट से डरे हुए थे। दैत्य का स्वर बादलों से होते हुए पहाड़ों से टकराया और सारे क्षेत्र में गूंज गया। अगले ही क्षण बच्चे ने दैत्य को धक्का दे दिया। दैत्य गांव व नगर से दूर पहाड़ियों के बीच में जा गिरा और छिन्न भिन्न हो गया। बच्चा बादलों द्वारा धीरे धीरे नीचे लाया गया और सीधे अपनी माता की गोद में रख दिया गया। आ गया हमारी आंखों का तारा, दासियां उत्साहित होकर बतलाने लगी और बच्चा रोने लगा, जैसे कि वह वायु और बादलों से डर गया हो। यशोदा ने अपनी आंखें खोली। वह शिशु को जोर से अपनी बाहों में जकड़कर भवन के भीतर भागी। पीछे पीछे सभी दासियां भी चली गई। सभी के मुख पर संतोष, आनंद भरी मुस्कान, साथ ही संदेह भी था कि यह सब कैसे संभव हुआ, परंतु यह तो हुआ, भले ही असंभव लगे। सभी प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। यहीं पर हमारी कृष्ण कथा का 6ठा भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।